मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो जनरल एंट्रीज पे था वो आपने देख लिया होगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जनरल एंट्री क्यों की जाती है और एक फर्म को जनरल एंट्री करने का क्या बेनिफिट होता है और किन किन पार्टीज को या किन किन लोगों को जनरल एंट्रीज फायदेमंद होती है। साथ ही साथ मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है और उस फॉर्मेट में जो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं उसका क्या महत्व है और उनके बारे में बताया था। साथ ही मैंने एक बार आपको फिर से रिपीटेटिव अपना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताया था। तो मैं चाहता हूं कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। इस नए वीडियो को देखने से पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स की जो एक व्यापारी द्वारा किए जाते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज की। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। अब हमारे सामने ये हमारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन है वो नगद से व्यापार प्रारंभ किया, 6,000 रुपये 6,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक। दूसरा ट्रांजेक्शन है अमित से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित 2,000। तीसरा है बैंक में जमा किए 4,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। और फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर 1,200 और नगद माल बेचा, गुड सोल्ड और केस 1,800। ये 5 ट्रांजेक्शन हमारे दिए हुए हैं। इन पांचों ट्रांजेक्शन्स को हमको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम चलते हैं हमारे जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट है जिसमें पहला जो कॉलम है वो डेट का होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया, फिर एक बार रिपीट करा। दूसरा कॉलम जो होता है पर्टिकुलर का होता है। तीसरा LF अर्थात लेजर वैल्यू। ठीक है। और तीसरा चौथा जो कॉलम है वो डेबिट अमाउंट का होता है और जो पांचवा कॉलम है वो क्रेडिट अमाउंट का होता है। यहाँ पर जब लिखते समय मुद्रा का साइन बनाते हैं जिसको हम इंडियन जो करेंसी है उसके साइन को R के रूप में दिखाते हैं। तो जो हमारा पहला जो ट्रांजेक्शन था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा था वो क्या था? 6,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ करने का मतलब है कि व्यापार में उसने पैसे लगाए। अब व्यापार में पैसे लगाए तो पैसा व्यापार के अंदर आया, तो जो आता है उसको डेबिट करना है। केस अकाउंट नियम है हमारा, कभी चेंज नहीं होता है, ब्रह्मांड का नियम है। कितना डेबिट डेबिट लिखा, डेबिट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 6,000। अब केस तो आ गया लेकिन कुछ गया क्या? नहीं गया। तो दूसरे नियम के बारे में सोचते हैं। अब केस आया तो कोई देने वाला होगा, कोई लेने वाला होगा। तो हम तो लेने वाले, तो हम चूंकि हम लेने वाले तो अपनी एंट्री तो हम करेंगे नहीं, लेकिन देने वाला कौन है? कंपनी का जो मालिक है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो कंपनी के मालिक का खाता कंपनी में उसके नाम से ना लिख के कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। किस नाम से? कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। अब चूंकि 6,000 रुपए डेबिट, तो ये कैपिटल अकाउंट और उसके आगे हम 2 लिखते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। तो ये अब ये पहली लाइन डेबिट, तो दूसरी लाइन अगर डेबिट नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होता है कि ये क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट वाले कॉलम में हम एक बार फिर से 6,000 रुपए लिख देते हैं। ठीक है। STAR बिजनेस विथ केस। ये इसकी नरेशन हो गई। क्योंकि इस बोर्ड पर लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद इस लाइन को हम बंद कर देते हैं, अर्थात हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। केस आया और किसने दिया? कैपिटल के द्वारा आया। कैपिटल मतलब कंपनी के मालिक ने दिया। तो हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या थी हमारी? दूसरी एंट्री जो हमारी थी वो थी अमित से माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम अमित। अमित से माल खरीदा। अब अमित से माल खरीदा तो ये नगद खरीदा कि उधार खरीदा, कैसे पता चलेगा? तो उसके 2 नियम है। अगर नाम दिया है तो इसमें नाम दिया अमित, तो हम ये मान के चलेंगे
कि अगर नाम दिया और उसके आगे केस नहीं लिखा है या किसी प्रकार का ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया जिससे पता चले कि वो केस में खरीदा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये उधार खरीदा। तो चूंकि ये लिखा हुआ कि अमित से माल खरीदा, तो हम ये मान के चलेंगे कि उधार खरीदा। तो अमित से माल खरीदा तो माल आया, हमारे पास माल आया तो गुड्स आया, तो गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन व्यापार में गुड्स नहीं लिखा जाता। जब भी माल खरीदते हैं, व्यापार के लिए कोई माल खरीदते हैं, तो उसको हम परचेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। अब माल खरीदा तो किस, माल तो आ गया, कुछ अभी गया क्या, उसको पैसे दिए क्या? नहीं दिए ना। तो फिर दूसरी एंट्री क्रेडिट क्या होगा? पाने वाला और देने वाला, पाने वाला और देने वाला। तो चूंकि यहाँ पे देने वाला है, कौन है? अमित। कौन है? अमित। हमारा नियम है पाने वाले को डेबिट कर, तो पाने वाला तो कोई है नहीं, और अमित जो है वो देने वाला है, तो हमने लिखा टू अमित। कितने का माल खरीदा था? 2000 रुपए का, 2000 रुपीज। इसी लाइन के सामने लिखते हैं। लिखने में तिरछा हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना इसके सामने ही लिखा जाता है। अब यहां लिखेंगे हम नरेशन में, इसकी नरेशन या डिस्क्रिप्शन में, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अमित। ये हो गया, ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरे ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। परचेस, माल आया और किसने दिया? देने वाला कौन है? अमित। तो परचेस को डेबिट और अमित को क्रेडिट किया। अब हम यहाँ देखिए, इसके सामने हमने अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन अमित के सामने अकाउंट नहीं लिखा। तो किसी भी व्यक्ति के सामने अकाउंट नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है। पर लिखना हो तो अपास्ट्रो एस करके और फिर लिखा जाता है। जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, अमित अकाउंट, अमित से अकाउंट, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या था? तीसरा ट्रांजेक्शन था बैंक में जमा किए। अब बैंक में जमा किए तो अब अंडरस्टूड क्या जमा किए बैंक में? बैंक में क्या जमा करते हैं? नगद ही जमा करते हैं, भले नहीं लिखा हो, लेकिन मान के चलेंगे कि नगद जमा किए, बैंक में जमा किए। तो पाने वाला कौन हो गया? बैंक। पाने वाला कौन हो गया? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट। अब देने वाला तो हम है, लेकिन हम अपने, हम जब हम शब्द आ जाए, देने वाला कौन? हम शब्द आ जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती। तो बैंक में जमा किए, पाने वाला तो बैंक हो गया। अब क्या जा रहा है हमारे पास से? जो जाता है उसको क्रेडिट करना। बैंक में जमा किए तो हमारे पास से क्या जाएगा? नगद जा रहे हैं ना, कैश। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितने जमा किए हमने? 4000 रुपए, 4000 बैंक में जमा कर दिए हमने। यहाँ लिख देंगे हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में नगद जमा किए। ये हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि बैंक में जमा किए, तो बैंक पाने वाला हो गया, इसलिए उसको हमने डेबिट किया, और कैश जा रहा है इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। अब इसके बाद हमारा चौथा ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? फोर्थ ट्रांजेक्शन फर्नीचर खरीदा। तो व्यापार में क्या आ रहा है? फर्नीचर। अब हमने माल खरीदा था तो परचेज लिखा था, तो क्या परचेज लिखते हैं यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई व्यापार के अंतर्गत जिस जिस माल का हम व्यापार करते हैं, जब वो खरीदते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसका हम व्यापार नहीं करते, जो कि हमारी फर्म के लिए संपत्ति होती है, तो उसको हम उसके नाम से लिखते हैं। क्योंकि फर्नीचर व्यापार की संपत्ति है, व्यापार में उस फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदे, इसलिए हम उसके नाम से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? जो आ रहा है, क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर खरीदा। अब ये नहीं लिखा कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? उधार।
नहीं, किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो इसलिए मानेंगे कि नगद खरीदा। तो फर्नीचर आया तो उसको डेबिट किया और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने का फर्नीचर खरीदा, 1200 रुपए का। कितने का खरीदा, 1200 रुपए का। ठीक है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा। ये हमने इसका वो लिख दिया, डिटेल लिख दी। डिटेल हर किसी में लिखना और सबके बाद एक लाइन क्लोज करना है। इसके बाद हमारा पांचवा ट्रांजेक्शन क्या है, पांचवा ट्रांजेक्शन नगद माल बेचा। क्या लिखा, साफ साफ लिखा है कि नगद माल बेचा। अब नगद माल बेचने में क्या होगा, आपके पास से माल तो जा रहा है लेकिन क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। नगद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो जो आता है उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया हमने, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो माल को हम गुड्स में लिख के, जब व्यापार में कोई माल हम बेचते हैं तो उसको सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का माल बेचा, 1800 रुपए का। कितने का माल बेचा, 1800 रुपए का। अब यहां लिख सकते हैं हम गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां हमारी जनरल एंट्री खत्म हो जाती है। इसके बाद हमको इन दोनों कॉलम का टोटल लगाना होता है। इन दोनों कॉलम का टोटल लगाना होता है। लाइन टेढ़ी आ रही हो रही है, ध्यान रखिएगा, आपको सीधी खींचना है स्केल से। ठीक है, आपको ये लाइनें सीधी खींचनी है। अब दोनों तरफ का आप टोटल करके देखेंगे तो टोटल जो आ रहा है वो 15,000 आ रहा है। टोटल जो आ रहा है वो 15,000। ये दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, आपको अलग अलग करके देखना है। देखिए 6,000 का फर्नीचर, उसके बाद 2,000 का एक ट्रांजेक्शन माल परचेस का, 6 और 2 8,000 रुपये हो गए, 8,000। फिर 4,000 का सॉरी 6,000 की कैपिटल, 2,000 का माल, 8,000, 4,000 का फर्नीचर, 12,000। और 12 और 18 3,000 रुपये ये हो गए, तो 12 और 3 15,000, 15,000 इधर का और 15,000 इधर का टोटल हो गया। तो इस प्रकार ये जनरल एंट्री इस ट्रांजेक्शन्स की यहाँ पे खत्म होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या देखा और क्या समझा इस जनरल एंट्री में। सबसे पहले कैपिटल, कभी भी कोई व्यापारी अगर व्यापार में पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो उस पैसे को व्यापार में पूंजी के नाम से, इंग्लिश में उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। व्यापार में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, देने वाला कौन है, कैपिटल अकाउंट, तो उसको क्रेडिट करो। फिर दूसरी एंट्री थी, परचेस किया अमित से, तो माल खरीदा, अमित से माल खरीदा। इसका मतलब है कि कुछ नहीं दिया गया तो ये मान के चलेंगे कि उधार खरीदा, कोई केस का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जब भी हम व्यापार के लिए माल खरीदते हैं तो उसको परचेस बोलते हैं। परचेस माने खरीदना, गुड्स नहीं लिखते, परचेस लिखते हैं। क्योंकि गुड्स लिखेंगे या नाम लिखेंगे तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसको परचेस लिखते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ रहा है। और देने वाला अमित कौन है, देने वाला, तो देने वाले को क्रेडिट करो। तीनों नियम आप एकदम जबान पर रट लेना, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ये देने वाले को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ अमित के आगे हमने अकाउंट शब्द नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये नाम है, किसी भी नाम के सामने, नाम कोई भी व्यक्तिगत खाता है उसके सामने हम क्या करते हैं, नाम नहीं लिखते, अकाउंट शब्द नहीं लिखते। 2000 बैंक में जमा किए, तो बैंक में जमा किए तो बैंक कौन हो गया, पाने वाला। बैंक में जमा किए तो बैंक हो गया पाने वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो। और जो व्यापार से जा रहा है, जो आता है उसको डेबिट करना है, लेकिन केस जा रहा है तो केस को हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। फिर अगली एंट्री फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा।
अब फर्नीचर खरीदा, खरीदने पे हमने पिछली बार क्या देखा, परचेज लिखा, लेकिन ये फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर चूंकि व्यापार की संपत्ति है, तो कोई भी संपत्ति जब व्यापार में खरीदी जाती है तो उसका नाम लिखा जाता है, ना कि परचेज। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि फर्नीचर खरीदा तो ये सब व्यापार का संपत्ति है कि व्यापार क्या बोलते हैं, व्यापार का माल है। तो स्पेशली अगर हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये मानेंगे कि ये फर्नीचर संपत्ति है। तो जो आया व्यापार में, फर्नीचर आया तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और केस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि केस जा रहा है। तो ये 1200 रुपए आपका चला गया, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री, नगद माल बेचा, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि केस आ रहा है और माल जा रहा है। जब भी माल बेचते हैं तो उसको हम सेल्स लिखते हैं, जब खरीदते हैं तो उसको हम परचेज लिखते हैं। इस प्रकार आखिरी में टोटल लगाएंगे, दोनों कॉलम का टोटल 15,000, दोनों कॉलम का ये टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने लिखने में या जोड़ने में गलती की है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आखिरी तक आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।